आजकल का मोस्ट डिस्कस टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, गोल्ड, रियल एस्टेट या डॉलर में। आप देख रहे हैं कारक मार्केटिंग और मेरा नाम उमर है। आज हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ट है और सबसे ज़्यादा फायदा जो है ओवर द ईयर्स कहाँ पे हुआ है। अगर ओवर द ईयर्स देखा जाए तो अगर किसी ने आज से 10-12 साल पहले 10 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए तो वो आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक बने। किसी ने डॉलर अगर लिया आज से 10 से 12 साल पहले और उसमें 10 तक डाला तो आज की डेट में 30 लाख रुपए बना। और अगर हम रियल एस्टेट को देखें इसकी बनस्बत जिसने 10 से 12 लाख की प्रॉपर्टी उस टाइम ली तो आज की डेट में वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ तक गई है। तो ये अगर आप देखा जाए तो 3 गुना का फर्क इसमें पड़ा है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि लोग हमारे जो है वो नंबर्स को नहीं देखते, फैक्ट्स को नहीं देखते और रिसर्च नहीं करते, जो कि कंफ्यूजन का बायस बनता है। जो नंबर्स मैंने आपको बताया है उसके अगर देखा जाए तो ना गोल्ड में फ़ायदा हुआ ना डॉलर में फ़ायदा हुआ, बल्कि रियल एस्टेट में से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग हमारे हैं वो कहते हैं कि जी हमें उस तरह से रियल एस्टेट में फ़ायदा नहीं हुआ या नुकसान हो गया या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो गई। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसमें उनकी अपनी गलती है। जब वो प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो किसी एक फ़र्द वाहिद की ओपिनियन पे या खुद वो रिसर्च ही नहीं करते उसके बारे में कि लोकेशन क्या है या कल को जो है वो इसके क्या इसमें गेन्स आ सकते हैं, इससे क्या नुकसानात हैं, क्या क्या इसका जो है वो फ्यूचर हो सकता है। तो वो किसी गाँव देहात में या किसी बैकवर्ड एरिया में प्रॉपर्टी ले लेते हैं सस्ती लेने के चक्कर में। अब तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो किसी बैकवर्ड एरिया में होती है तो वहाँ पे उसका गेन भी नहीं आता और अट्रैक्शन भी नहीं होती और ज़ाहिर-सी बात है कि लोग वहाँ जाना पसंद भी नहीं करते। बनिस्बत इसके कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप लें, कोई अच्छी कमर्शियल वाली लोकेशन हो, कोई प्लाज़ा हो या किसी अच्छी रोड का या किसी अच्छी कमर्शियल एरिया में आप प्रॉपर्टी लें, तो वो आपको जो है वो अच्छा जो है वो बाद में गेन देती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जब एक बैकवर्ड एरिया से आप किसी कमर्शियल एरिया की तरफ आते हैं या किसी अच्छे हाई एंड एरिया की तरफ आते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में अच्छा गेन देती है। बेसिकली रियल एस्टेट एक ऐसा मॉडल है जो पूरी दुनिया में कामयाब है। आप यूएसए में देखें, यूके में देखें, यूएई में देखें, इन तमाम मुल्कों में रियल एस्टेट ने बहुत फ्लरिश किया और इससे बहुत लोगों ने ग्रो किया और बहुत लोगों ने अपने एसेट्स में इजाफा किया। अब कुछ लोग जो है उसको थोड़ी सी मैं बात करूँ अगर कि आजकल लोग उसको कंपेयर करते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ कि जी अब एक नई चीज़ आ गई है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जाए, बनस्बत इससे कि वो रियल एस्टेट में वगैरह में इन्वेस्ट करें उसके बजाय आप क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करें। तो अगर देखा जाए क्रिप्टो को अगर देखा जाए कि क्रिप्टो एक बहुत वॉलेटाइल चीज़ है जो कि आज ऊपर है कल नीचे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर किसी बंदे की बात की जाए जो कि 40 से 50 साल की एज में है और वो कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है तो उसके लिए जो है वो क्रिप्टो एक बहुत ही रिस्की बिजनेस मॉडल है। बनस्बत इसलिए कि वो क्रिप्टो में जो है रियल एस्टेट एक बहुत सेफ बिजनेस मॉडल है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। कुछ कॉइन्स हैं क्रिप्टो के अंदर जो आज से 2 साल पहले आए, लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और आज उन कॉइन्स का वजूद ही नहीं है, यानी कि वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी ज़ाया हो गई। अगर आप ये रियल एस्टेट में देखें तो रियल एस्टेट एक बहुत सेफ बिजनेस मॉडल है, एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह है। कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं या कोई अपार्टमेंट लेते हैं, अगर वो फिजिकली मौजूद है अपनी जगह पे तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और कल को ऐसा नहीं होता कि वो आपकी जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाए। हाँ, गेन में देर हो सकती है, थोड़ा सा रिवर्स लग सकता है, प्राइस नीचे जा सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी या पैसे आपके कभी भी ज़ाया नहीं होते, वेस्ट। तो ये रियल एस्टेट की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है और ये इसी कामयाबी का राज है। हमारे कुछ लोग जो हैं वो अभी तक एक चीज़ में फंसे हुए हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ जो है वो एक प्लॉट लेने का नाम है और प्लॉट लेके रख देने का नाम है। हालांकि रियल एस्टेट इससे बहुत आगे जा चुकी है। रियल एस्टेट अब कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल की बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि अपार्टमेंट्स हो गए, घर हो गए, लोगों को यानी कि आप रिहाइश प्रोवाइड करें। इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं और एक हैसल फ्री उनके लिए चीज़ होती है कि जी आपने पैसे पे किए और घर या अपार्टमेंट जो है वो आपने ले लिया। लेकिन हमारे कुछ जो अभी इन्वेस्टर्स हैं या कुछ हमारे जो लोग देखते हैं रियल एस्टेट को, वो देखते हैं सिर्फ एज अ प्लॉट देखते हैं कि हमने प्लॉट लिया, 2-3 साल रखा और उसको बेच दिया। अब उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रहा और उसको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। जब आप आते हैं कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी के ऊपर या आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनी हुई लेते हैं, तो उसमें जो है वो एक तो पैसा भी आपका जो है वो मार्केट के अंदर आता है, इंडस्ट्री चलती है आपकी, इसमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर सब इन्वॉल्व होते हैं। इंडस्ट्री आपकी सीमेंट, बजरी वगैरह तमाम इंडस्ट्री आपके पीछे चलती है और इससे ओवरऑल इकोनॉमी को आपकी जो है वो फ़ायदा होता है। फिर ये कि आपके पास इनकम जनरेट होती है, रेंटल इनकम जनरेट होती है कि रेंटल इनकम आप नहीं करना चाहते तो आप खुद भी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, घर में या अपार्टमेंट जो भी आपने लिया है उसके अंदर आप रह सकते हैं। तो दुनिया थोड़ी सी अब जो है इस मॉडल की तरफ आई है कि आप प्लॉट वगैरह से निकल के आप किसी कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तमाम डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी लेने जाएं तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, उसके लोकेशन के बारे में कि वो लोकेशन उसकी क्या बनती है, फ्यूचर में ये लोकेशन जो है फिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा उस चेक करें वो कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है।
इसके अलावा आप ये भी चेक करें कि अब जो ट्रेंड है वो रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है, या प्लॉट्स का ट्रेंड चल रहा है, या कि अपार्टमेंट्स का है, या घरों वगैरह का ट्रेंड चल रहा है। तो तमाम ट्रेंड्स को देखते हुए, आप लोकेशन को देखते हुए, अप्रूवल्स को देखते हुए आप फैसला करें, तो इंशाल्लाह आप नुकसान नहीं उठाएंगे। मज़ीद आप रियल एस्टेट की मार्केट से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उमर मेरा नाम है। थैंक यू सो मच।